हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सरकारी नौजवान। आज हम लेके आए हैं ग्रीन लूसेंट बुक के वस्तुनिष्ठ प्रश्न। आज हम देखेंगे भारत के भूगोल के बारे में और विश्व के भूगोल के बारे में, जो परीक्षा में यहीं से बार बार पूछे जाती है। दोस्तों, आज हम लेके आए हैं बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर भूगोल। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 से देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि भारत भूगोल का जनक किसे कहा जाता है। तो भूगोल का जनक हिकैटियस को कहा जाता है। दोस्तों चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 कहता है भूगोल को एक अलग अध्ययन शास्त्र के रूप में स्थापित करने का श्रेय निम्न में से किस वैज्ञानिक को विद्वान को है। तो इराटोस्थनीज को है। दोस्तों चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। तो भूगोल के लिए जियोग्राफिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। तो इराटोस्थनीज ने किए थे। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 कहता है जियोग्राफी के शाब्दिक अर्थ के आधार पर भूगोल की परिभाषा की गई है। तो भूगोल की परिभाषा की गई है, तो आपका ऑप्शन ए इज राइट। भूगोल वह विज्ञान है जो पृथ्वी के धरातल का अध्ययन करता है। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि भूगोल पृथ्वी को केंद्र मानकर अध्ययन करने का विज्ञान है। किसने कहा था। तो यह कहे थे वरेनियस ने कहे थे। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि भूगोल वह भूतल का अध्ययन है। किसने कहा था। तो यह कांट जी कहे थी। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि भौगोलिक विचारधाराओं में नवीनतम वाद की विचारधारा का प्रवर्तक कौन है। दोस्तों ये हैं ग्रिफिथ टेलर। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि वर्तमान भूत की कुंजी है, यह कथन किसका है। तो यह कथन जेम्स हटन का है। दोस्तों चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि स्थल रूप संरचना प्रक्रम तथा अवस्था का प्रतिफल होता है, यह कथन किसका है। दोस्तों WM डेविस का है। दोस्तों ऑप्शन बी इज राइट। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है। तो क्वेश्चन नंबर 10 है यदि इतिहास कब का वैज्ञानिक अध्ययन प्रस्तुत करता है तो भूगोल कहा का वैज्ञानिक एवं तार्किक अध्ययन है। कथन निम्नलिखित में से किस विद्वान का है। दोस्तों तो यह कथन कार्ल सावर का है। दोस्तों ऑप्शन ए इज राइट। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि भू आकृति विज्ञान का जन्मदाता किसे माना जाता है। तो भू आकृति विज्ञान का जन्मदाता पेसेल को माना जाता है। दोस्तों ऑप्शन बी इज राइट। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि रुको और जागो नियतिवाद की विचारधारा के प्रतिपादक कौन है। दोस्तों तो रुको और जागो नियतिवाद की विचारधारा के प्रतिपादक ऑप्शन डी इज राइट, ग्रिफिथ टेलर है। दोस्तों चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि भूगोल को मानव परिस्थितिकी के रूप में परिभाषित करने वाला विद्वान कौन है। दोस्तों तो ऑप्शन डी इज राइट, H बेरोज थे। दोस्तों चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि गणितीय भूगोल का प्रारंभकर्ता निम्न में से कौन है। दोस्तों तो गणितीय भूगोल का प्रारंभकर्ता आपका ऑप्शन ए है थेल्स, ऑप्शन बी है टॉलमी, ऑप्शन सी है स्ट्रैबो, ऑप्शन डी है थियोफ्रेस्टस। तो 14 का आंसर बताइए। दोस्तों तो 14 का आंसर ए होगा। दोस्तों थेल्स थे। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। चूंकि मानव पृथ्वी पर निवास करता है अतः पृथ्वी पर निर्भर है, यह कथन किसका है। दोस्तों तो यह कथन जीन ब्रून्स का है। दोस्तों चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। क्षेत्रीय भूगोल का पिता निम्न में से किसे माना जाता है। दोस्तों तो क्षेत्रीय भूगोल का पिता निम्न में से किसे माना जाता है। दोस्तों तो कार्ल रीटर को माना जाता है। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि मानव भूगोल का संस्थापक निम्न में से किसको कहा जाता है। तो मानव भूगोल का संस्थापक
निम्न में से कार्ल रीटर को कहा जाता है दोस्तों। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि मानव भूगोल अस्थायी पृथ्वी एवं चंचल मानव के पारंपरिक परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। यह कथन किसका है दोस्तों? यह कथन कुमारी सेम्पपुल का है। तो आपका ऑप्शन सी इज राइट। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन और आगे चलते हैं। तो आपका और देखेंगे तो आप 2 नंबर सौर मंडल देखते हैं दोस्तों। सौर मंडल से भी बहुत सारी क्वेश्चन पूछी जाती है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि सौर प्रणाली की खोज किसने किया था? तो आपका ऑप्शन ए गैलीलियो, ऑप्शन बी बेयर्ड्स। तो आप बताइए दोस्तों, सौर मंडल की खोज किसने किया था? आप ही बताइए दोस्तों, कमेंट में अपना आंसर लिखिए दोस्तों। तो सौर प्रणाली की खोज किसने किया था? तो सौर प्रणाली की खोज कोपरनिकस ने किए थे। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं दोस्तों? तो सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड ग्रह कहलाते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं? तो किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को उपग्रह कहते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। तो ग्रहों की गति का नियम किसने दिया था? तो ग्रहों के गति के नियम केपलर जी दिए थे। तो चलिए दोस्तों ऑप्शन बी इज राइट। चलिए दोस्तों क्वेश्चन 5 देखते हैं। तो क्वेश्चन 5 कहता है कि सूर्य के चारों ओर घूमने वाले ग्रहों की कुल संख्या कितनी है? तो सूर्य के चारों ओर घूमने वाले ग्रहों की कुल संख्या 8 हैं। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 कहता है दोस्तों, कुछ आगे ही बढ़ गए दोस्तों। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का निम्न में से कौन सा क्रम है? तो सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल है। आपका ऑप्शन इज राइट, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि पृथ्वी से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का नियम क्या है? तो पृथ्वी से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का नियम, ग्रहों का क्रम है शुक्र है, मंगल है, बुध है, बृहस्पति है। तो आपका ऑप्शन बी इज राइट। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं कि आकार के अनुसार सौर मंडल के ग्रहों का अवरोही क्रम क्या है? तो आकार के अनुसार सौर मंडल के ग्रहों का अवरोही क्रम ऑप्शन ए है, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल एवं बुध है दोस्तों। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सौर मंडल का भाग नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन सौर मंडल का भाग नहीं है? तो आपका ऑप्शन डी है दोस्तों। ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है दोस्तों, लेकिन ऑप्शन डी इज राइट। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर और आगे चलते हैं। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 50